नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया को कजरी तीज, सातोड़ी तीज और कजली तीज के नाम से जाना जाता है। कजली तीज कब है, कब करना चाहिए कजली तीज का व्रत, आइए इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। भक्तों, तृतीया तिथि का प्रारंभ 21 अगस्त 2024 बुधवार को शाम को 5:06 से तृतीया तिथि प्रारंभ हो रही है। 22 अगस्त 2024 गुरुवार दोपहर 1:46 पर तृतीया तिथि समाप्त हो रही है। उदया तिथि के अनुसार कजली तीज का जो व्रत है वह 22 अगस्त 2024 गुरुवार को किया जाएगा। सभी माताएं बहनें कजली तीज का व्रत गुरुवार 22 अगस्त को ही करेगी। तो भारत में नॉर्थ ईस्ट में इस कजली तीज को, इस पर्व को करवा चौथ के भांति ही मानते हैं। इस व्रत का महत्व करवा चौथ के समान ही है। यह व्रत जो सुहागिन स्त्रियां हैं वह अपने पति के लंबी आयुष्य, अखंड सौभाग्य, अखंड सुहाग के लिए, पुत्र के लंबी उम्र के लिए करती है। और जो कुंवारी कन्याएं हैं अच्छे घर वर की प्राप्ति के लिए यह कजली तीज का व्रत करती है। इस दिन शिव और पार्वती का मिट्टी का मूर्ति बना करके पूजन किया जाता है। माता को 16 श्रृंगार अर्पण किया जाता है, साड़ी, वस्त्र, अलंकार अर्पण किया जाता है। रात्रि में चंद्र का दर्शन करके, चंद्र का पूजन करके, चंद्र को अर्घ्य दे करके यह कजली तीज का व्रत पूर्ण होता है। कजली तीज में जो स्त्रियां व्रत करती है उन्हें अपने हाथों में मेहंदी अवश्य लगाना चाहिए और कांच की चूड़ियां अपने हाथों में पहनना चाहिए। जो स्त्रियां व्रत करती है उन्हें कभी भी भूल करके भी सफ़ेद और काला वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि यह अशुभ अमंगलकारी बताया है। कजली तीज की व्रत करने वाली स्त्रियां हमेशा हरा, लाल, पीला वस्त्र धारण कर सकती हैं। इस दिन स्त्रियां निर्जला उपवास करती है, जल भी नहीं पीती हैं। निर्जला उपवास करके यह व्रत किया जाता है। एक दिन पहले ही उठ करके धमौली करने की परंपरा है, जिसमें कई प्रकार के व्यंजन भोजन बनाए जाते हैं। नहा धो करके रात्रि में वह भोजन करके स्त्रियां संकल्प करती है कजली तीज का व्रत करने का। दूसरे दिन सूर्योदय से कजली तीज का व्रत प्रारंभ हो जाता है। सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में जग करके स्नान करना चाहिए। स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के 16 श्रृंगार स्त्रियां करती हैं। पति को जो प्रिय लगे ऐसा 16 श्रृंगार स्त्रियों को करना चाहिए। हाथों में मेहंदी लगाती हैं, झूला झूलती हैं और ग्रामीण प्रदेश में जो गीत है, गीत गाने की परंपरा है। और सायंकाल गोधूली बेला में, प्रदोष काल में भगवान महादेव शिव पार्वती का पूजन करके निमड़ी का तालाब बनाया जाता है। धूप दीप नैवेद्य से निमड़ी माता का पूजन किया जाता है। इसमें तीज माता का दर्शन, तीज माता का पूजन का विधान है। निमड़ी माता को साक्षात तीज माता मान करके उनका पूजन किया जाता है। पूजा आराधना करने के बाद निमड़ी माता के सामने अथवा अपने घर में तीज व्रत की कथा श्रवण करना चाहिए। तीज व्रत की कथा श्रवण करती हैं स्त्रियां। इसके बाद चंद्रोदय, चंद्र दर्शन करके निर्जला जो तीज का व्रत होता है उसे पूर्ण किया जाता है, पारण किया जाता है। भक्तों, पूजा का मुहूर्त जो है, तीज पूजा का जो मुहूर्त है वह प्रातःकाल, पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह प्रातःकाल 6 बजे से लेकर के 7:40 तक है। दूसरा जो मुहूर्त है शाम का वह प्रदोष काल गोधूली बेला में 6:35 से लेकर के 8:20 तक है। चंद्रोदय, चंद्र का जो दर्शन का समय है वह रात्रि 9 बजे चंद्रोदय होगा, चंद्र दर्शन होगा। सभी लोग इसका विशेष लाभ उठावें। जो स्त्रियां कजली तीज का व्रत कर रही है उसे इस पूजा मुहूर्त का विशेष अवश्य ध्यान रखना चाहिए। अगर दाम्पत्य जीवन में कलह है, पति पत्नी में आपस में बन नहीं रही है, दाम्पत्य जीवन सुखद नहीं है, तो इसके लिए राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर के भगवान को फल और मिठाई का नैवेद्य अर्पण करें। जिनकी विवाह नहीं हो रही है वह बेटी बहनें पीला कपड़ा में चने की दाल, केसर और कुछ दक्षिणा रख करके ब्राह्मण को दान करें अथवा मंदिर में जाकर के दान करें। यह भी बड़ा विशेष उपाय है। जिनके
पति की आयुष्य ठीक नहीं रहती है, पति पत्नी दोनों में से कोई बीमार रहता है, दाम्पत्य जीवन बिगड़ा हुआ है, तो उसे सिंदूर का दान, बाजार से एक सिंदूर की डिब्बी खरीद करके लावे और सुहागिन स्त्री को वह डिब्बी सिंदूर का दान करें। इससे दाम्पत्य जीवन सुखद होगा। भक्तों, यह था कजरी तीज व्रत के ऊपर वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण।